नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे सियाटिका पेन। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में आज सियाटिका पेन हो रहा है। सियाटिक नर्व दोस्तों हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है जो हमारे हिप से निकलती है और हमारी पैर की एड़ी तक जाती है। इस पे जब प्रेशर आ जाता है तो कहा जाता है कि आपको सियाटिका पेन हो गया। ये नर्व हमारे हिप से निकलती है और दोनों पैरों के सेंटर में जाती है। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि ये पेन एक पैर में होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये पेन दोनों पैरों में भी होता है। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि मुझे केवल हिप में पेन होता है, मुझे थाई में पेन होता है, मुझे पूरी लेग में पेन होता है, मुझे राइट साइड पेन होता है, मुझे लेफ्ट साइड पेन होता है, या मुझे तलवे में जलन जैसा भी महसूस होता है। ये इफेक्ट जब आता है, यानी कि ये जो अलग अलग पोर्शन में दर्द होगा, इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। यानी कि आपकी जो नर्व है उसमें कहां सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, यानी कि जो हमारी वेन्स है उसमें ब्लड सप्लाई कहां प्रभावित हो रही है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कहां ठीक से नहीं हो रहा है। जहां ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है तो वहां पर हमें ऐसा पेन हो जाता है। अब बात आती है कि इसके होने के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठा लिया, हमने झुक के झट से कोई काम कर लिया, हम कभी गिर गए थे, कहीं स्लिप हो गए थे, सीढ़ी से स्लिप हो गए थे, और कुछ लोगों को देखा गया है, कुछ लोग बताते हैं कि मैं बैठकर उठा, मेरी कमर पर प्रेशर आया और मुझे ये दर्द हो गया। या हम कहीं ट्रेवलिंग में थे, कोई झटका लगा, बैक पे प्रेशर आया, पता चला सियाटिक नर्व कंप्रेस हो गई और सियाटिका पेन हो गया। कभी गिर गए थे, कहीं स्लिप हो गए थे, सीढ़ी से स्लिप हो गए थे, घर में कोई काम कर लिया जिसके कारण से बैक पे प्रेशर आया और पता चला कि सियाटिका पेन हो गया। सबसे पहले इसमें एक्सरे कराया जाता है, फिर उसके बाद एमआरआई कराया जाता है और कहा जाता है कि आपको सियाटिका हो गया। अब आपको साथ में यह जरूर कहा गया है कि या तो आप बेड रेस्ट कीजिए, बेल्ट लगाकर रखिए, या थेरेपी आप जरूर कराएं। अगर दोस्तों आपको सियाटिका पेन हो गया, कितने भी दिनों से आपको सियाटिका पेन हो गया, चाहे कारण कोई भी रहा हो, आज एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको सिखाने वाला हूं। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है, आप 100% क्योर हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम सियाटिका पेन का ट्रीटमेंट। आइए, सियाटिका पेन हो जाना, पेशेंट को इस प्रकार से सीधा लिटाना है, ये पैर हमें यहां से पकड़ना और ये पंजे से इसको ऊपर की ओर ऐसे मोड़, ऐसा लगभग 6 बार करना, 6 बार लगभग आगे की साइड। फिर इस पैर को इस प्रकार से रोटेट करना है दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही इसको रोटेट। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट सियाटिका के लिए जब हम ये करते हैं तो पेशेंट को फील होगा कि बैक तक उसको एक प्रेशर जैसा महसूस हो रहा है। इस प्रकार से करना। फिर पेशेंट को उल्टा लेटाना, पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लिटाना। सियाटिका नर्व जो होती है वो बैक से निकलती है और पैर के सेंटर में होती हुई दोनों पैर में एड़ी तक जाती है। उसको ठीक करने के लिए आज हम ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। अपने पैर के मुख्य से इस वाले पोर्शन में लगभग 5 से 6 बार 5 पॉइंट बना लें इस प्रकार से। फिर सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि सियाटिका नर्व सेंटर में ही होती है और जब भी दिक्कत होगी उसमें इधर ही होती है। ऐसा 5 से 6 बार 5 पॉइंट बनाने। अपने पैर के अंगूठे से हम प्रेशर दे सकते हैं। अगर उसमें कठिनाई होती है तो कई बार हम पैर की एड़ी भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल 5 पॉइंट बनाने। उसके बाद जो नर्व पर प्रेशर आ रहा है उसको रिलीज हम इस प्रकार से कर सकते हैं। मीडियम प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है केवल उतना ही प्रेशर हम देते हैं हर पॉइंट के ऊपर। ऐसा भी लगभग 6 बार करते हैं। बिल्कुल 5 पॉइंट बनाने। पूरे पैर की अच्छे से रबिंग करना। इस प्रकार से हम सियाटिका पेन का ट्रीटमेंट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जाना सियाटिका पेन क्या होता है, सियाटिका पेन होने के क्या कारण होते हैं, कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, दिक्कत ज्यादा हो गई है, आपको उठने में बैठने में बहुत कठिनाई हो रही है, तो
तो निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।